नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जो आपका डीएलएड दूसरे सेमेस्टर में 100 नंबर का प्रश्न पत्र होता है, जिसमें 50 नंबर जो है सैद्धांतिक होता है और 50 नंबर का व्यावहारिक होता है, आंतरिक जिसे बोला जाता है। इसको लेकर के आया हूँ। इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इसके पहले भी मैंने वीडियो दिया था और बराबर आप लोगों को कुछ न कुछ इससे मिलता रहेगा। तो आइए साथियों, पहले क्वेश्चन को लेकर के हम चलते हैं। बाल अधिकार की घोषणा कब की गई? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम। ये आपके टेट की परीक्षा, सी टेट की परीक्षा, सुपर टेट की परीक्षा, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसको पूछा जा सकता है कि बाल अधिकार की घोषणा कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, किस सन में की गई थी। तो साथियों, बाल अधिकार की घोषणा जो है बताने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी साथी पहली बार नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जुड़ करके महेंद्र सर को सुन रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। तो साथियों, बाल अधिकार की घोषणा 20 नवंबर 1989 को की गई थी। कब की गई थी? 20 नवंबर 1989। किसके द्वारा की गई थी? ये साथियों पूछा जाता है। बाल अधिकार की घोषणा कब की गई थी? तो ये तो हो गया 20 नवंबर 1989 को, लेकिन किसके द्वारा की गई, इसको हटा दिया जाए। कब के जगह पे कि बाल अधिकार की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों ये होगा आपका संयुक्त राष्ट्र महासंघ। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के द्वारा 20 नवंबर 1989 ईस्वी को बाल अधिकार की घोषणा की गई थी। कॉपी पेन हो तो आप नोट्स बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण कौन सा अनुच्छेद में चर्चा है? अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो साथियों ये है अनुच्छेद 29(1) में है। अनुच्छेद 29(1) में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात की गई है, जिसमें बताया गया है कि किसी भी जाति धर्म के लोगों को अपनी जाति भाषा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। इस पर कोई उल्लंघन नहीं करेगा। जो जिसकी भाषा है, जिसकी संस्कृति है, जिसका पर्व है, व्यवस्था, उस व्यवस्था को लेकर के चलेगा, लेकिन एक दायरे में उसको बनाए रखने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन, किसी भी संस्था में प्रवेश के लिए धर्म जाति मूल वंश या भाषा के आधार पर बालक को वंचित नहीं किया जाएगा। ये कौन सा अनुच्छेद है? वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह बात बताई गई है कि बालक का स्कूल में प्रवेश लेने के लिए उसका धर्म जाति मूल वंश ये नहीं देखा जाएगा। अगर इस बात पर धर्म जाति मूल वंश या भाषा के आधार पर किसी को कोई आपत्ति हो
और उस पर उसका एडमिशन न हो, प्रवेश न हो, यह प्रावधान अनुच्छेद 29(2) में बताया गया है कि बालक को किसी धर्म, जाति, मूल, वंश या भाषा के आधार पर जो है कि प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, उसको रोका नहीं जाएगा। ये भारतीय संविधान का ये अनुच्छेद 29(2) में व्यवस्था है। अगर ऐसा किया जाता है तो उस स्कूल के प्रधानाध्यापक को उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, 11वीं धारा के किस में जोड़ा गया है भाई? 11वीं धारा, और ये किस संशोधन की बात है? 11वीं धारा के किस में जोड़ा गया है? तो ये होगा 51 क में 11वीं धारा जो है के को जोड़ा गया है। और ये कब जोड़ा गया? संविधान का 86वां 86वां जो है संशोधन जब किया गया तो उसी के द्वारा जो है 51 क सन 2002 में 11वीं धारा के को जोड़ा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये 86वीं धारा 2002 में 51 क के अंतर्गत 11वीं धारा के को तैयार किया गया, इसको जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन साथियों, 11वीं धारा के का मूल पाठ क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वीं धारा के का मूल पाठ क्या है? तो 11वीं धारा के का मूल पाठ यह है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की आयु वाले जितने भी बच्चे हैं उनके अभिभावक, गार्जियन, माता पिता जो भी हैं जिनके संरक्षण में बालक को पढ़ना है, उस बालक को पढ़ने के लिए स्कूल तक पहुंचाना उनका नैतिक कर्तव्य बनता है। उस कार्य में बालक को पढ़ाई करने में सहयोग देना है। अगर इस बात का किसी भी माता पिता, संरक्षक, अभिभावक, गार्जियन के द्वारा उल्लंघन किया जाता है, बालक से बाल मजदूरी कराई जाती है, तो उस अभिभावक के ऊपर दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। तो साथियों, आज के वीडियो में आपने प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत अनुच्छेद 29(1), 29(2), 86वां संशोधन का 51 क, इसके साथ साथ जो है 11वीं धारा का के और उसका मूल पाठ को पढ़ा। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। इस पर मैं चाहूँगा कि वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में लिखें। अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें कि उनका भी शैक्षणिक विकास हो, मानसिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो। अगले वीडियो का आप इंतज़ार करिए। बहुत जल्दी आपके समक्ष अगला वीडियो मेरा प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, जय हिंद।